You are given the balance sheet of Mr. D on 1st April 2012. 1st April 2012, the summary of cash transaction for the year 2012-13 and the remaining transaction and adjustment. तो क्या क्या दिया आपको? बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2012, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक का भी दे दिया है आपको, दोनों काम कर दिया है, फिर बाकी ट्रांजेक्शन दिया और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखते हैं अगले दिन पे क्या क्या है। नहीं थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा वो सॉरी उधर नीचे है ना। हाँ क्या क्या दिया बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल मालूम है, जो क्रेडिटर बिल्स पेबल भी मालूम है, क्रेडिटर बिल्स पेबल बनाना पड़ेगा, लंगड़ा बहरा, प्लांट मशीनरी, पैटेंट, फीचर, बहुत सारे एसेट है, लॉट्स ऑफ एसेट्स है। जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाप रे, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीव कैसे ना, अब स्टॉक, डेटर, बिल रिसीव भी है, तो 4 अकाउंट तो फिक्स हो गया, डेटर, बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर बिल्स पेबल का। और क्या क्या समय है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, जब उसी का देखो क्रॉस साइड इधर कैश बुक दिया, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 मिल रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट टैली हो गया, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, वो कट कर दो पे लायबिलिटी साइड में से, लायबिलिटी साइड वाला में जो 4000 दिया है वो कट कर दो, इसका तो उसका इफेक्ट हो गया है, हो गया। चलो मैं आगे, वैसे देखो कैश इन हैंड दिया उस साइड, वो असेट साइड में वो कैश इन हैंड दिया लास्ट में, इधर इधर देखो इधर, ओके ये इससे मैच हो रहा है, एक कट हो गया, बैंक और कैश इन हैंड इधर मिला, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन मिला, ये भी कैश कट हो गया, इसका तो ओपनिंग बैलेंस शीट में से जो बैंक और रहा वो कैश इन हैंड है वो कट, बिकॉज इसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैंक में चला गया है, कैश अकाउंट में, बराबर। अब क्या क्या बच गया आइटम जिसका इफेक्ट डालना पड़ेगा बाद में हम लोग को, वो कैपिटल डालेंगे कहाँ पे? लायबिलिटी साइड। उसके बाद क्या बच गया? लोन बच गया है, ओके। फिर क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पैटर्न, फर्नीचर सब डालते हैं फिक्स एसेट में। और क्या बच गया? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड, कैपिटल में ऐड होएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, कल क्या था? ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, क्या करेंगे? लेस करेंगे बस, बाकी चलो एक जन ने आंसर दिया बहुत हो गया। अब सबके साथ अर्जुन बन नहीं सकते, द्रोणाचार्य तो शिक्षा सबको देंगे, अर्जुन तो कोई एक ही बनेगा, बुक जहाँ पे बंद किए तो वहीं से ओपन हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे? चलो एक ने बोल दिया मैंने पे लेस करेंगे, उसका इस साइड स्टॉक दिया, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, बस। लेट मूव टू द कैश बुक अकाउंट में। डेटर, अब ये रिसिप्ट का डेटा होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बिल रिसीवेबल दिया, रिसिप्ट का मतलब बिल रिसीवेबल ऑनर, एंड कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया, इसको फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपको मैं ऑलमोस्ट लास्ट में एंट्री लिख के दिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है? एक कैपिटल ड्रिंक हुआ ना, मतलब हाँ यस, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब क्या 10 चीज बोलेगी? नहीं कैशबैक अकाउंट, असेट्स अकाउंट, फिर उसके बाद कैपिटल। हाँ धन्यवाद। तब कैश बुक में दिया था कैश टू कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो। उसके बाद कैश सेल दिया है, तो कैश सेल, क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल ऐड करके टोटल सेल आएगा। कमीशन रिसिप्ट चार्ट दिया, मतलब कमीशन रिसीव्ड है वो, इनकम। रेंट भी रिसिप्ट चार्ट दिया है, रेंट रिसीव्ड है, रिसिप्ट चार्ट जो भी दिया हुआ वो इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट चार्ट आएगा सब। बैंक ऑर्डर आप तो कट गया, वेजेस एक्सपेंस, लोन पेड, ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस में लोन दिया था 30,600 का दिया था, मिला। अब उसमें क्या बोला? 10,600 का लोन पेड कर दिया, उतना लोन वापस दे दिया, उतना माइनस कर देंगे, लोन लिखेंगे लायबिलिटी साइड 30,600 और उस पर 10,600 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, अब मेरा लोन बचेगा 20,000। क्रेडिटर पेमेंट हुआ है, बिल्स पेमेंट है, फिर सैलरी एक्सपेंस, सन्डे एक्सपेंस, इंटरेस्ट और लोन पेमेंट चार्ट दिया है, इंटरेस्ट और लोन पेमेंट चार्ट दिया तो एक्सपेंस, रिसिप्ट चार्ट दिया था इनकम और एक्सपेंस, ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, और फिर इन्वेस्ट कर रहा हो 6% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो क्लोजिंग बैलेंस से असेट साइड
लेकिन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और देखो डेट दिया है अक्टूबर 1 2012 को लिया है। ओके, अक्टूबर में लिया है तो अक्टूबर से अपने को इंटरेस्ट मिलना शुरू होएगा। तो अक्टूबर से देखना पड़ेगा ईयर एंडिंग क्या है, वहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो। बाद में दिया बाय कैश बैलेंस बाय बैंक बैलेंस, इसके बोलते हैं क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस से असेट साइड में जाएगा। रिमेनिंग ट्रांजेक्शन दिया क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज दे दिया है, तो फिर क्या आएगा? डेटर अकाउंट नहीं एक मिनट, कैश क्रेडिट सेल्स है ना, तो पहला ही था एंट्री। अरे धरती के भाई, मैं इंक्लूड की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है और क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल दे दिया है, इसका तो क्लोजिंग गैप रहेगा। तो मतलब इसका एंट्री नहीं जाएगा। अरे एंट्री तो आएगा ना, एंट्री तो कर ही लेंगे ना, गर्दन करके। इसे तो नहीं याद कर रहे हैं। मैटर है कि ओपनिंग है क्रेडिट दे दिया मतलब क्लोजिंग गैप रहेगा। और एंट्री पे बता देता ना, काय को टेंशन ले, डेटर टू सेल्स, परचेज अकाउंट, हाँ परचेज टू क्रेडिटर। बिल रिसीवल रिसीव, बिल रिसीवल रिसीव मतलब बिल रिसीवल ड्रॉ। सर रिसीव क्या पैसा मिला? नो, पैसा मिला तो कैश बुक में एंट्री आएगा उधर पे। ये बिल रिसीवल रिसीव मतलब बिल ड्रॉ किया, तो बिल रिसीवल टू डेटर। फिर स्टॉक दिया 31 मार्च को मतलब क्लोजिंग स्टॉक। डिस्काउंट टू कस्टमर मतलब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर दुकानदार ने मेरे को डिस्काउंट दिया था, इनकम है, क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्स पेबल इशूड, बिल्स पेबल इशूड मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल इशूड मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। एंड बिल रिसीवेबल डिजॉनर, बिल रिसीवेबल डिजॉनर तो क्या आएगा? डेटर टू बिल रिसीवेबल। फिर और क्या बात है, खत्म नहीं हो रहा है। प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर एंड बिल रिसीवेबल, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% NRDD है डेटर पे और बिल रिसीवेबल पे। तो जब इस तरह का एडजस्टमेंट देता है तो इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में करेंगे। प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेप्रिसिएट मशीनरी 5%, बिल्डिंग 2.5%, पेटेंट 10%, तो डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1820, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1080। अब देखो ये एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दिया है तो करंट डे आउटस्टैंडिंग है। अब वो ऊपर जो आउटस्टैंडिंग दिया था लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, करंट डे का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। और फिर बोला ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, अपनी जो रेगुलर प्रॉफिट है उसमें से 10,000 रुपये क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। हाँ नहीं, लेस करना ऐड का छोड़ो, उसका एक इफेक्ट आएगा जो मैंने कराया नहीं वो कराऊंगा। प्रिपेयर, तो प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट। सो हाँ पॉजिटिवली वो देंगे सर। लेट पुट द पहला ओपनिंग बैलेंस सबका, तो कितना भाई? क्रेडिटर का अमाउंट है 69,800, क्रेडिटर 69,800 ओपनिंग बैलेंस। बिल्स पेबल वी गॉट 29,000। What about the debtor? Debtor 49,400, 49,400, and bill receivable 14,600। सबका ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग किसका भी नहीं दिया हुआ है। चलो ट्रांजेक्शन पहले कैश बुक में आ जाओ। कैश वाले में दिया टू डेटर, कैश टू डेटर, डेटर में बाय कैश। कलेक्शन 45,980। बिल रिसीवेबल कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बाय कैश बैंक ऑनर। कैशबैक आएगा ना? हाँ चेक करा था। 11,400 उस
स्टार्ट दिया है क्रेडिटर 41,000, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर टू कैश पेमेंट 41,000. फिर बिल्स पेबल दिया, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल ऑनर 21,800. अब नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डेटर टू क्रेडिट सेल्स, डेटर टू क्रेडिट सेल्स 76,000. क्रेडिट परचेज, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाय परचेज, बाय परचेज. बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल टू डेटर, बिल रिसीवेबल टू डेटर. ऐसे एंट्री बाहर कर लेते हो. 21,400, बिल रिसीवेबल टू डेटर, डेटर में बाय बिल रिसीवेबल 21,400. स्टॉक छोड़ दो. डिस्काउंट, डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट टू डेटर बाय डिस्काउंट अलाउड 1020. Discount received, credited to discount, credited to discount. Amount is 740. Bills payable issued, bills payable issued, the bills payable accepted, credited to bills payable, accepted. Credited to bills payable by creditor 19,400. Bill receivable dishonour, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल, debtor to bill. जहाँ अकेले बैठे सब दुनिया में सब अकेले अकेले जाने पाते. बिल रिसीव दो, debtor to bill receivable, debtor to bill receivable. Dishonor 3,000. So debtor to bill receivable by debtor. Dishonor. बस. और नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है डिस्काउंट वो सब हम लोग फाइनल अकाउंट में करेंगे, उसका इफेक्ट नहीं. हार्ड अमाउंट में जो दिया है उसका इफेक्ट डालने का यहाँ पे. परसेंटेज फॉर्म में दिया वो सब एडजस्टमेंट में आएगा बाद में. खलास. अब सबका खाली क्लोजिंग निकालना है, तो कौन पहले क्लोज को इससे कोई मतलब नहीं है. जब क्लोजिंग दिया रहेगा तो बिल से क्लोज करते हैं, लेकिन सबका क्लोजिंग मिसिंग है. तो क्लोज 49,400, 79,000, 128,400, 128,400, 45,980, 21,400, 1020, 60,000 आ गया. ये डेटर हो गया. 14,600, 21,400, 36,000 minus 14,400, 21,600, 69,800 plus 70,000, 139,800 minus 41,000 minus 750, 19,400, 78,660, 29,000, 19,400, 48,400,
48,400, 21,800। 2660। धन्यवाद धन्यवाद। मस्त है। 5 कर दीजिए एकदम। चलो अब क्या करना, फाइनल अकाउंट ड्रा करना है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आइटम होता है उसका इसमें डालना पड़ेगा अपने को। क्या था पहला, कैपिटल। तो कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड 1,20,600। ओके। सेकेंड है क्रेडिटर हो गया, बिल्स पर लोन। लोन लायबिलिटी आओ तो 4-5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो लोन। लोन 30,600 इनर कॉलम में। इस साइड सब दिया है बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर, स्वर मशीन बिल्डिंग 2.5%। बिल्डिंग 80,000। मच्छी मछली में नहीं है, उसका पैटर्न उस पे सब पे है, या फिक्सचर तो सब पे डेप्रिसिएशन है। चल उस साइड दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाइब्रेरी साइड, जनरल रिजर्व 20,000 है। लीव वन लाइन। आउटस्टैंडिंग वेजेस लास्ट तक आउटस्टैंडिंग है। नहीं आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है। अमाउंट भी दिख रहा है थोड़ा, ये हैंड कौन सा अमाउंट नहीं दिख रहा है? चल कहाँ पे हम लोग जनरल रिजर्व 20,000। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस देयर। तो पहला तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। देन परचेज, ओके। परचेज में क्रेडिट परचेज खाली, कैश परचेज नहीं हो। उसके बाद आएगा वेजेस। अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। कितना नंबर लास्ट ईयर है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में है 2680। अभी और एक लाइन छोड़ के रखो, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग उसके अंदर। बैंक का ड्राफ्ट कट गया क्योंकि ओपनिंग में चला गया कैश में। स्टॉक दिया ओपनिंग 44,600। Then we got opening data, opening bills over. Cash in hand will be also over. Let's move to the cash book account. To balance brought down opening cash in note. Data bills all over. Capital दिया है। ये क्या है कैपिटल? कैपिटल इंट्रोड्यूस है। कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो कैपिटल में ऐड करते हैं हम लोग। एंट्री करेंगे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कैश बुक के अंदर लिख दिया, मतलब एंट्री कर दिया उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अलग से ऐसा एडजस्टमेंट दिया था तो हम लोग करते थे कैश टू कैपिटल। तो अब खाली कैपिटल ड्राइंग लेस करते वैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो ऐड करेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस था, एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहा है 15,000। कैश सेल्स यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स, उसके अंदर कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल इज देयर 35,820। देन कमीशन इनकम है, रिसिप्ट साइड है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड बाय कमीशन रिसीव्ड 5,000। फिर रेंट रिसीव्ड by rent received 22,000। पेमेंट साइड में अब ओवरड्राफ्ट तो कैंसिल हो गया। वेजेस 15,280, 15,280। लोन पेड, लास्ट ईयर लोन का इतना, उसमें से हिस्सा मैंने कुछ पे किया पार्ट पेमेंट। लोन पेड 10,600 पेड कर दिया, तभी भी 20,000 बैलेंस है। देन है क्रेडिटर बिल्स पे ओवर, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी 23,400। जिसमें कुछ है यस
23,400। बाद में इंटरेस्ट सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 1460। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है एक्सपेंस, पेमेंट साइड है। ड्राइंग, ड्राइंग 8,940। उसका 6% इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट असेट्स 6% इन्वेस्टमेंट कहीं परचेज किया 1 अक्टूबर 2012 को, कितने का 8,000 को, एक लाइन छोड़ के रखो क्योंकि उस पर हिडन स्पेंड है। एंड देन क्लोजिंग कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस 1580। बस ये हो गया सब पॉइंट, कैश बुक का सब हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स थोड़ा कितना क्रेडिट सेल्स 76,000, तो ऐड कर दो 1,11,820 क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 70,000। बिल रिसीवेबल इसका हो गया अकाउंट में एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक 59,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट्स। ये बहुत बड़का सम हो रहा है यार। क्लोजिंग स्टॉक 59,000। Then discount to the customer, discount expense, discount allowed 1,020. Discount from supplier, income, discount from supplier 740. बिल्स पेबल इंस्टीट्यूट का एंट्री हो गया, बिल्स सब डिजाइन का एंट्री हो गया। अब पहले आप मेरे को इधर आओ, ये जो 4 लेजर अकाउंट्स में क्या क्या बैलेंस आया, तो डेटर का कितना बैलेंस आया, डेटर 60 था, या उस पर एक लाइन छोड़ के रखो। बिल रिसीवेबल कितना आया 20, उस पर एक लाइन छोड़ के रखो। क्रेडिटर कितना आया, ये बैलेंस है 78,600। अरे एग्जाम बोला 10 लोग बोलता, आवाज एक भी नहीं आता है। उसका बिल्स पेबल 26,600। कॉल 4 का बैलेंस भी लिख दिया। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर बिल रिसीवेबल दोनों पे डाउटफुल डेब्ट्स है, तो परसेंटेज दिया इसके एनआरडी 5%, 60 का 5% 1200, नो 3,000। लेस एनआरडी 5%, 1,080, 20,520। प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट होता है एनआरडी डिवाइड डेब्ट्स, तो डेटा बिल इससे दोनों को लेस करेंगे। एंड प्रॉफिट लॉस ऑन डेबिट साइड टू एनआरडी ऑन डेटर ऑन बिल रिसीवेबल। डेटा पे था 3,000, बिल रिसीवेबल पे 1,80, ऐसा। तो प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटा बिल रिसीवेबल। डेटा बिल रिसीवेबल पे क्यों करा, क्योंकि लोग बोला है बिल रिसीवेबल पे, नॉर्मली एनआरडी डेटा पे होता है, बिल रिसीवेबल नहीं, लेकिन जब बोला है तो लेस करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन मशीन पे 5%,
बड़का सम है भाई, 2500 उसका बिल्डिंग पे 2.5%, लेस डेप्रिसिएशन 2.5 है, 2000 हाँ सर 78,000। पैटेंट एंड फिक्सर दोनों पे 10% है, और 2-3 ऐसे दे के और सब पे कर देना चाहिए लोगों को। 18,000, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 13,500। डेप्रिसिएशन लेस हो गया, टू डेप्रिसिएशन ऑन लंगड़ा बहरा 2,000, ऑन पागल मच्छी